लगता है आप लोगों का ये हालत है कि अगर देश दोबारा भी गुलाम हो जाए तो इन जैसे अंधभक्त कहेंगे क्या हुआ, पहले भी तो गुलाम था। इनकी हालत ये, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ चुका हूँ। आप मानसिक तौर पर बीमार हैं। एक बार को जो बवासीर होती है रियल वाली, उसका इलाज है, लेकिन इन जैसे बवासीर के रोगियों का कोई इलाज नहीं है। बात मैं आपको बता दूं। ये विनेश फोगाट जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करी, अगर इन्हीं विनेश फोगाट के साथ में अगर भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री इनसे मिलने पहुंचते और कहते कि हम आपकी बात को रखेंगे और हम उठा के ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में भी डालेंगे, उनकी संसद की सदस्यता भी लेंगे, सारे काम हम करेंगे, तो यही विनेश फोगाट बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। जिस तरीके से भारत देश के खिलाड़ी पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करते हैं और उनको किस तरीके से घसीट के ले जाया जा रहा था, कैसे उनके ऊपर लाठी और डंडे भाजे गए, पूरे देश ने देखा। और पूरे देश ने ये भी देखा कि कितनी इज्जत करती है भारतीय जनता पार्टी बेटियों की, ये भी देखा है ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाई। मतलब पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं यहाँ पे, आज पत्रकार भाई मैंने पत्रकार, भाई मेरी बात सुन लीजिए, चोर की दाढ़ी मत इनका, मैंने तो मेरी बात सुन लीजिए, इतने सारे पत्रकार हैं, किसी को आपत्ति नहीं हुई, जो अंधभक्ति वाला पत्रकार होगा उसी को होगी, आप ही को हुई है। भाई आप हरियाणा में इलेक्शन है, उससे पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि देश की बेटियों के पास ऑप्शन क्या है। देश की बेटियां भाजपा में जाके अपनी इज्जत और आबरू लुटवाएं? जरा मुझे ये तो बताइए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का नेता प्रज्वल रमन्ना हो, कोई कसर छोड़ी उन्होंने देश की बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने में? बताइए ना आप मुझे, अगर छोड़ी हो तो देश की बेटी जिसका साथ इंटरनेशनल लेवल पर भारत देश की सरकार ने नहीं दिया, जिसने ये भी जरा सा भी प्रश्न ये नहीं करा कि वो देश की बेटी जो जीत गई थी उसके बाद उसको हराया कैसे गया, सारा का सारा जो जिम्मेदारी होती है वो कोच की होती है कि एक जो एथलीट है या फिर एक जो क्या कहते हैं प्लेयर है, उसको कितनी डाइट दी जाए, उसको कितना खिलाया जाए, लेकिन सरकार ने कोई सवाल नहीं करे। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब देश की बेटी भारत देश में आती है तो उसको लेने के लिए भी नहीं पहुंचते। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान भागते हैं, जिस तरीके से विदेश भागते हैं, और अभी तो देश में अंधभक्ति का ये आलम है कि जो है हमारे देश में हिंदू मुसलमान का चूना देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों की मस्जिदों में घूम रहे हैं, विदेशों के मंदिरों में तो नहीं जा रहे। एक और इनके अंधभक्त यहाँ चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, और इनके प्रधानमंत्री सारी विदेशों की मस्जिद खंगाल के आ गए। एक बात मुझे बताइए, आज तक भारत देश के इतिहास में कौन सा भारत देश का प्रधानमंत्री रहा है जो कभी बुरनई की मस्जिद में गया हो? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरनई की मस्जिद में गए। कौन सा भारत देश का प्रधानमंत्री है जो मिस्र की मस्जिद का दौरा करके आए हो? नरेंद्र मोदी मिस्र की मस्जिद का दौरा करके आए। आज तक है, अच्छी बात है ना, हर नहीं जगह जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, मेरे पेट में दर्द इस वजह से हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ये सोचता है कि मणिपुर जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड के लास्ट कोने पर है, इसलिए मणिपुर को छोड़कर पूरा विश्व घूम कर आ जाता है। लेकिन मणिपुर जाने में पता नहीं क्या, मणिपुर की फ्लाइट नहीं मिलती है, टिकट नहीं मिलती है, समझ में नहीं आ रही है हमें। लेकिन पहलवान सड़कों पर उतरी थी, पहले से ही था कि कांग्रेस का एजेंडा, लेकिन अब तो खुल के सामने आ गया ना। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, पहलवान सड़कों पर उतरी, बात ये नहीं है कि पहलवान आंदोलन में कितनी बेटियां आई और किस तरीके से पहलवानों को घसीट कर ले जाया गया, वो पूरे देश ने वो वीडियो देखी, पूरे देश ने वो वीडियो देखी कि जिस तरीके से भारत देश के खिलाड़ी पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करते हैं और उनको किस तरीके से घसीट के ले जाया जा रहा था, कैसे उनके ऊपर लाठी और डंडे भाजे गए, पूरे देश ने देखा। और पूरे देश ने यह भी देखा कि कितनी इज्जत करती है भारतीय जनता पार्टी बेटियों की, ये भी देश ने देखा। ब्रजभूषण ने ये बोला कि विनेश फोगाट की वजह से मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, तो उनको तो नतीजा मिल गया ना, लेकिन अब ये कांग्रेस में शामिल हो गई। अरे मेरे को आप एक बात तो मुझे बताइए, ये तो सबका अपना राइट है, कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में जा सकता है। दूसरी बात ये कि जब अब वो बाहर हो चुकी हैं प्रतियोगिता से, अब कोई प्रतियोगिता नहीं खेल पाएंगी, तो अब ये उनका फंडामेंटल राइट है। अब वो एक आम आदमी है, वो किसी भी पार्टी में जा सकती हैं, वो एक अपनी उनकी पर्सनल और निजी राय है। आप मुझे बताइए ना, वो तो उनकी एक निजी राय है, वो किसी भी पार्टी में जा सकती है। तो उनका निजी बढ़ा ना, सरकार पर आरोप लगा रहे थे। भाई सरकार पे आरोप तो वो जब लगा रही थी जब वो एक आम आदमी थी, और अब तो वो लगाएंगी तो अपनी पार्टी की तरफ से लगाएंगी। सरकार पे उन्होंने सवाल उठाए। एक बात आप मुझे बताइए, ये विनेश फोगाट जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करी, अगर इन्हीं विनेश फोगाट के साथ में अगर भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री इनसे मिलने पहुंचते और कहते कि हम आपकी बात को रखेंगे और हम उठा के ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में भी डालेंगे, उनकी संसद की सदस्यता भी लेंगे, सारे काम हम करेंगे, तो यही विनेश फोगाट बीजेपी को ज्वाइन करते, उनके साथ रहती। आप मुझे बताइए ना। लेकिन पूरे देश की बेटियों को एक बात ये समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ बेटियों की जो है वो इज्जत लुटवाने का काम करती है। तैयार थी ना जी, बीजेपी भी तैयार थी टिकट देने को। नहीं तो बीजेपी से टिकट लेके क्या करेंगे? टिकट लेना मकसद थोड़ी है। जो बेटियों की इज्जत या जंतर मंतर पे गई, क्या वो वापस आ जाएगी? कितनी बेरहमी से मारा गया उन्हें। और जब वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब किसी ने पहला गोल्ड उठाया था, उसका नाम था विनेश फोगाट। इस बार ओलंपिक में आपने देखा। लेकिन उसके बाद में ये होता है कि भाई उनकी जो है वो वेट ज्यादा हो गया। बताइए ना आप मुझे, कैसे रहा वो?
कैसे हुई वो गड़बड़? उस सवाल का जवाब दिया। क्या प्रधानमंत्री जो कहते हैं मेरी विदेश नीति, मेरा ये 56 इंच का सीना, क्या उन 56 इंच के सीने वाले ने ये नहीं कहा कि भाई आपने कैसे हमारी बेटी को डिस्क्वालीफाई कर दिया? एक बार भी पूछा प्रधानमंत्री ने? वैसे तो बहुत लंबे लंबे बतौले हाँकते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं बोल पाते जी। ट्वीट किया था उन्होंने। ट्वीट कौन देखता है? प्रधानमंत्री का ट्वीट कौन देखता है? इंडिया के तो लोग देखते हैं। विदेश से क्या सवाल किया प्रधानमंत्री ने? क्या किया आप मुझे बताइए। कुश्ती संघ से क्या सवाल किया प्रधानमंत्री ने? भाई मुझे आप ये बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्रधानमंत्री ये कह देते कि जिस तरीके से हमारे देश की बेटी को डिस्क्वालीफाई किया, अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो भारत ओलंपिक में भाग नहीं लेगा, ये होता है कड़ा एक्शन। उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा जाता, इंटरनेशनल कोर्ट में जाता और उसके बाद कोर्ट से डिसीजन आता। विनेश फोगाट की मैं बात कर रहा हूँ। विनेश फोगाट जिस कैटेगरी में खेली उसमें और कोई खेल सकता था? अरे मुझे बताओ ना। तो फिर मैं उनकी बात कर रहा हूं कि भाई उस कैटेगरी से हमें बाहर होना चाहिए था कि भाई इस कैटेगरी में हमारे देश का खिलाड़ी जब खेलेगा जब हमारे देश की बेटी को न्याय मिलेगा, लेकिन कोई नहीं बोला कुछ। हरियाणा चुनाव को कैसे देख रहे हो? भाई हरियाणा के चुनाव को मैं ऐसे देख रहा हूं जिस हरियाणा से कई 100 महिलाएं लापता हैं, मुख्यमंत्री असफल रहा महिलाओं को ढूंढने में। बड़ी बात तो यह कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आता है। बेरोजगारी में नंबर 1 पे आता ही नहीं आता है? आता है। ये तो शुक्र है कि आपने ये बोला, वरना ये मोदी की बुराई नहीं सुन सकती बिल्कुल। जैसे ऐसा लगता है इनका और मोदी का आस पड़ोस का घर है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर आता है। दूसरी बात यह कि हरियाणा से महिलाएं लापता हैं, ये संसद में बोला गया, मेरे घर पर नहीं बोला गया। जो अंधभक्त विश्वास ना कर रहा हो वो जाकर देख ले। उनको महिलाओं को ढूंढने में जो हरियाणा सरकार असफल रही। हरियाणा सरकार के राज में जिस तरीके से किसानों को बदनाम किया गया, हाल ही में कंगना रनावत ने किसान आंदोलन की किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी, तो आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। और प्रधानमंत्री का बीजेपी वाले कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से हम ही जीतेंगे। भाई ऐसा है, आप लोगों का ये हालत है कि अगर देश दोबारा भी गुलाम हो जाए तो इन जैसे अंधभक्त कहेंगे क्या हुआ, पहले भी तो गुलाम था। इनकी हालत ये, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ चुका हूँ। आप मानसिक तौर पर बीमार हैं। एक बार को जो बवासीर होती है रियल वाली, उसका इलाज है, लेकिन इन जैसे बवासीर के रोगियों का कोई इलाज नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं। इस तरीके के शब्दों हाथ धोते हैं तो जीत रहे, तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ हाँ मोदी जी, मैं बताता हूँ, हरियाणा की सारी जनता पुरनोई में तो ही रह रही है। प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री तो पुरनोई की मस्जिद में घूम रहे हैं, जैसे हरियाणा के सारे वोटर वहीं रह रहे हैं। प्रधानमंत्री को पता है कि इस देश के लोगों को मुझे मुफ्त का चूरन देना है, यहाँ लड़ाऊंगा हिंदू मुसलमान के नाम पर और मैं सारी मस्जिदें घूमूंगा। सारी मस्जिद घूम ली मोदी जी ने, आपको पता है। आप लोगों को खट्टर जी से दिक्कत थी तो खट्टर जी को बदल दिया, अब दूसरे आ गए, अब इनसे क्या दिक्कत है? तो एक बात आप मुझे बताओ, ये दूसरी पार्टी से हैं? है तो बीजेपी से ना, तो फिर तो बदल दिए ना। आप लोगों को खट्टर जी से दिक्कत। हरियाणा की जनता की भलाई के लिए एक बात आप मुझे बताओ, अगर गेहूं की फसल में आप अगर खाद बदल दोगे तो उस पर गेहूं की जगह क्या ज्वार आने लगेगा? फसल तो अच्छी हो जाएगी ना। है? फसल अच्छी हो जाएगी। फसल कैसे अच्छी हो जाएगी? कैसे अच्छी हो जाएगी जरा आप मुझे बताओ। गेहूं उसमें सोने का उगने लगेगा? ज्यादा उगेगा अगर हम खाद ठीक से लगाएंगे तो ज्यादा उगेगा। अच्छा, मतलब एक बात आप मुझे बताइए, एक नहीं ज्यादा कैसे, एक बात आप मुझे बताइए, जो खाद है अगर उस खाद की आप मेरे को आप एक बात बताइए, खाद का ब्रांड ही तो चेंज होगा। खाद तो सेम ही है दोनों में, तो हैं तो दोनों भाजपा के ही, सोच तो एक ही होगी, विचारधारा तो एक ही होगी। ऐसा थोड़ी है कि गेहूं के सोने का निकल के आने लग जाएगा और आटे की जगह उसमें से ज्वेलरी बन के निकलेंगे या बिस्किट बन के निकलेंगे सोने के। कैसी बेवकूफ वाली बात करती हैं आप? देश की भलाई के लिए बदला गया है सीएम। हाँ, तो देश की भलाई के लिए तो आपको भी बदल दिया गया। पहले आप निष्पक्ष पत्रकार थे, आज भाजपा के पत्रकार हैं, तो देश की भलाई के लिए तो आप भी बदल गए। तो सीधे पत्रकार को टारगेट ओहो, जब सवाल तो उन्होंने बड़े यूपीएससी के पूछ लिए, जिसके लिए मेरे को घर से किताबें पढ़ के आनी पड़ेंगी। जो आपने बहुत तगड़े सवाल पूछ लिए। क्या सवाल है आपका जो मैं जवाब दूं? बताइए क्या सवाल है? अरे हाँ, सवाल बताओ। डंका बज रहा है मोदी जी का। कहाँ पर? हरियाणा में। आप हो क्या ही हरियाणा? क्या राजधानी हरियाणा की? अरे बताओ। ये तो अब देखो, इनको ये तक नहीं पता क्या राजधानी है। पीछे से एक पत्रकार बोल रहा है, बड़े भाई आप एक टाइम पर एक ही काम कर लो, या तो गुटखा चबा लो, जिससे पूछ रहा हूँ वो पूछूं, या तो आप माइक छोड़ के कैमरा छोड़ के इधर आ जाओ, फिर आपसे पूछ लूंगा। आप आ जाओ ना। आप निजी टिप्पणी पे आ गए जी। निजी टिप्पणी जवाब नहीं है नहीं, मैं आपसे हाँ जवाब फिर मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। लगातार कहा जा रहा है हरियाणा में किसान, महिला और नौजवान के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और सीएम भाई आप मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो किसान के नौजवान के मुद्दे पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे कैसे आ रहा है? अब दोबारा जीतेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक बात आप मुझे बताओ, इतने समय से तो ठीक आप कर नहीं पाए। हरियाणा में कितनी बार से बीजेपी की सरकार है? एक मिनट चुप रहना, भी इन्हें बताऊंगा। ये कितना पढ़ के आती हैं घर से? इधर आओ। 10 साल से हैं? 10 साल से। तो आप एक बात मुझे तो, बेरोजगारी कौन हटाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? अरे हूँ क्या करती है, किसकी जिम्मेदारी है? मोदी जी की। बड़ी धीमी आवाज हो गई, क्या हो गया? आवाज ही चली गई इनकी, तो क्या हो गया ऐसा? किसकी सरकार है? बन जाए ना मोदी जी। अरे मैं कह रहा हूँ किसकी सरकार है? बीजेपी की। अगर आत्मनिर्भर बनने का शौक है तो एक काम करिए ना, जैसा को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना देते हैं? हाँ। जैसा को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना देते? या देश की जनता को ही आत्मनिर्भर बनाओगे? हाँ।
हूँ क्या करती है, मेरे सवालों को जवाब तो दो। बन जाए ना, आप लगातार बेरोजगारी की बात करते हैं, आप मेरे पर बन जाए तो एक काम करो, हाँ तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले एक काम करो, आपके घर में जो आपके पिताजी होंगे ना, जहाँ काम धंधा कर रहे होंगे वहां से हटाओ, और आपका भाई अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल भेजना बंद करो और उससे पकौड़े तलवाओ। पर्सनल टिप्पणी ना करें। बड़ा दर्द हुआ आपके भाई, इनके भाई को, नहीं इनके भाई को अगर मैंने कह दिया कि उसको पढ़ाने की जगह पकौड़े तलवा लो तो इनको बड़ी दिक्कत हो गई। पर्सनल टिप्पणी, भाई जैसे आप भी हैं, मतलब आप भी पकौड़े तलेंगे। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्यों पकौड़े तलने लगा, मैं तो वकालत कर रहा हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ और मेरा तो काम है आप जैसे लोगों को समझाने का। लेकिन आप लोगों के जो एक कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो। पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं, यहाँ पे 8 पत्रकार खड़े भाई हैं, मैंने सबका पत्रकार, अपमान कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुन लीजिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो, मेरी बात सुन लीजिए, इतने सारे पत्रकार हैं, किसी को आपत्ति नहीं हुई, जो अंधभक्ति वाला पत्रकार होगा उसी को होगी, आप ही को हुई है भाई, आप ही को हुई है और किसको हुई है। तो मैं कहावत को ये पूरे कर रहा था कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी, एक बार को वो भी सीधी हो सकती है, लेकिन भाजपा पत्रकारों का कोई इलाज नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।